Hello everyone, a very good evening to all my viewers and to all my wonderful students. Guys, today we shall be discussing a very important topic. We can say two topics. We shall be discussing the concept of writing and affray in this video. मीनिंग देयर बाई कि आज मैं आपको बेसिकली ये बताऊंगा कि राइटिंग और अफरे क्या होता है और राइटिंग और अफरे में डिफरेंस क्या है। आईपीसी का ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और बहुत सारे एग्जामिनेशन में आपने देखा होगा कि इससे सवाल पूछे गए हैं कि राइटिंग क्या है और अफरे क्या है। तो सबसे पहले मैं इन दोनों को डिफाइन भी करूंगा और दोनों को डिफ्रेंशिएट मतलब दोनों के जो डिफरेंसेस हैं वो भी बताऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि राइटिंग में क्या बोला गया है। राइटिंग को समझने के पहले आप ये जान लो कि जो राइटिंग है उसको डिफाइन किया गया है सेक्शन 146। राइटिंग को डिफाइन किया गया और सेक्शन 159 में अफरे को डिफाइन किया गया है। तो सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं कि राइटिंग क्या है। राइटिंग में सबसे पहली बात ये समझनी है कि दैट देयर मस्ट बी एन अनलॉफुल असेंबली। अनलॉफुल असेंबली होना चाहिए। और दूसरा पॉइंट है कि फोर्स और वायलेंस मस्ट बी यूज्ड बाय दैट अनलॉफुल असेंबली और एन से बाय द एंटायर अनलॉफुल असेंबली और बाय एनी मेंबर ऑफ दैट अनलॉफुल असेंबली, राइट। और तीसरा है कि सच फोर्स और वायलेंस मस्ट बी यूज्ड इन prosecution of the common object of that particular say the unlawful assembly or any member of that unlawful assembly must be using the force or violence in prosecution of the illegal common object, right। ये राइटिंग में है। राइटिंग को अगर मैं वर्बेटिम में आपको बताऊं तो राइटिंग में साफ साफ लिखा गया है कि whenever force or violence is used by an unlawful assembly or by any member thereof in prosecution of the common object of such assembly, every member of such assembly is guilty of the offense of writing। मतलब सबसे पहला जो पॉइंट है माय डियर व्यूअर्स वो ये है कि उसमें अनलॉफुल असेंबली होना चाहिए। अनलॉफुल असेंबली होना चाहिए। अनलॉफुल असेंबली का मतलब है कि सेक्शन 141 में दिया गया अनलॉफुल असेंबली के बारे में। अनलॉफुल असेंबली का मतलब है कि मिनिमम 5 और 5 से ज्यादा लोग हो सकते हैं, ठीक है। और इसके लिए प्लेस कोई मैटर नहीं करता है। प्लेस पब्लिक भी हो सकता है और प्लेस प्राइवेट भी हो सकता है। किसी भी प्लेस पे ये हो सकता है। राइटिंग किसी भी प्लेस में हो सकता है। इंडिया में एक जनरल लोगों के दिमाग में एप्रीहेंशन है, एक बैठी हुई बात है कि राइटिंग धर्म के बीच में होता है तभी दंगा माना जाएगा। ये ऐसा नहीं है। इसमें धर्म की कोई जरूरत नहीं है। सीधी सी बात यह है कि अनलॉफुल असेंबली है या नहीं, अनलॉफुल असेंबली के द्वारा फोर्स और वायलेंस यूज किया जा रहा है या नहीं, और अनलॉफुल असेंबली एंटायर अनलॉफुल असेंबली इज इन्वॉल्व और एनी मेंबर ऑफ दैट अनलॉफुल असेंबली इज इन्वॉल्व। और अगर फोर्स और वायलेंस यूज किया गया है इन प्रोसिक्यूशन ऑफ द इलीगल कॉमन ऑब्जेक्ट, कॉमन ऑब्जेक्ट जैसा कि सेक्शन 141 में बात किया गया, तो अगर ऐसा किया जाएगा तो माना जाएगा कि ये राइटिंग है। मैंने बता ही दिया कि अनलॉफुल असेंबली मतलब 5 या 5 से ज्यादा लोग और देयर मस्ट बी अ कॉमन ऑब्जेक्ट एज मेंशन्ड इन सेक्शन 141 ऑफ आईपीसी। और ठीक इसके आप जब अफरे में आते हैं तो अफरे तो सबसे पहली बात यह है कि सेक्शन 159 में दिया गया है और अफरे में साफ साफ बोल रहे हैं कि अफरे तब होगा जब पब्लिक प्लेस में होगा व्हेन 2 और मोर पर्सन्स। यहां पर 5 लोगों की जरूरत नहीं है, यहां पर 2 लोग की, मिनिमम 2। व्हेन 2 और मोर पर्सन्स बाय फाइटिंग इन अ पब्लिक प्लेस डिस्टर्ब द पब्लिक पीस, डिस्टर्ब द पब्लिक पीस, देन दे आर सेड टू कमिट अफरे। आई रिपीट कि जब 2 और 2 से ज्यादा लोग पब्लिक प्लेस में जब फाइट करते हैं और इसके प्रोसिक्यूशन में ये कॉन्सिक्वेंस में ये होता है कि वो पब्लिक पीस को डिस्टर्ब भी करते हैं, देन दे आर सेड टू कमिट अफरे। तो बातों को समझिएगा। अब राइटिंग और अफरे में डिफरेंस क्या है।
सबसे पहली बात है कि राइटिंग में आपको 5 या 5 से ज्यादा लोग चाहिए, क्योंकि अनलॉफुल असेंबली चाहिए। यहां पर अफरे में है कि 2 या 2 से ज्यादा लोग चाहिए। राइटिंग में है कि वो प्लेस किसी भी प्लेस पे हो सकता है, पब्लिक प्लेस पे हो या प्राइवेट प्लेस पे हो। अफरे में कह रहे हैं कि किसी भी प्लेस पे, प्राइवेट प्लेस पे ये नहीं हो सकता है। अफरे होने के लिए पब्लिक प्लेस की जरूरत है, साफ साफ डेफिनेशन में कहा जा रहा है। प्राइवेट प्लेस पे अफरे हो ही नहीं सकता है। फिर इसमें कॉमन ऑब्जेक्ट की बात कही जा रही है। राइटिंग में अफरे में देयर मे बी अ कॉमन ऑब्जेक्ट और देयर मे नॉट बी अ कॉमन ऑब्जेक्ट, मतलब कॉमन ऑब्जेक्ट इज नॉट इंटीग्रल टू द ऑफेंस ऑफ अफरे, जैसा कि राइटिंग में है। राइटिंग में कॉमन ऑब्जेक्ट इज वेरी वेरी इंटीग्रल। देयर मस्ट बी प्रोजिक्यूशन ऑफ द इलीगल कॉमन ऑब्जेक्ट, जो कि इसमें नहीं कहा जा रहा है। तो ये डिफरेंसेस हैं। और एक चीज और जान लो कि राइटिंग में कह रहे हैं कि एक्चुअल फोर्स मस्ट बी यूज्ड। अ mere show of force is not sufficient. एक्चुअल फोर्स यूज होना चाहिए कि दैट द अनलॉफुल असेंबली और एनी मेंबर ऑफ दैट अनलॉफुल असेंबली must be using that violence, must be using that force for the prosecution of illegal common object. mere show of force की मतलब हम मुक्का से ऐसे दिखा रहे हैं और हॉकी से दिखा रहे हैं और 50 आदमी 5 आदमी 10 आदमी लेकर के आ गए, तो ये इससे नहीं होगा। द एक्चुअल फोर्स शुड बी यूज्ड। ये है राइटिंग में, राइट। और उसमें कोई भी जो प्लेस है कोई भी हो सकता है। अफरे में मैंने आपको साफ साफ बताया कि 2 or more persons are fighting in the public place, and by fighting in that public place they are disturbing the public peace, and when they are disturbing the public peace then they are said to commit affray. फिर वो माना जाएगा कि अफरे हुआ, that there should be disturbance of public peace in consequence of it। मतलब जो लड़ाई हो रही है, 2 और 2 से ज्यादा लोग जो फाइट कर रहे हैं पब्लिक प्लेस पे, उसका कॉन्सिक्वेंस ये होना चाहिए कि पब्लिक पीस गेट्स डिस्ट्रैक्टेड, गेट्स डिस्टर्ब्ड, राइट। ये राइटिंग और अफरे का डिफरेंस है। आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट, दोनों के बीच का जो डिफरेंस है और दोनों का जो डेफिनेशन है, काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। और भी हम लोग डेली, जैसा कि हम लोग अलग अलग वीडियो में मिलते रहते हैं, फिर से आपको कल हम लोग एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे और रेलेवेंट कंटेंट के साथ मिलेंगे, जो कि आपके एग्जाम्स में बहुत बार पूछे गए हैं और चांसेस है बहुत बार पूछे जाने का भी, राइट। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग। इफ यू हैवेंट subscribe our channel, then do subscribe it, share it and like it. Thank you everyone. Jai Hind, Jai Shri Ram.